आने वाले 24 घंटा कैसा रहेगा माँ काली के साइन। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो माँ काली ये साइन आपको भेज रहे हैं, माँ के संदेश है ये। तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ है आदि शक्ति और सबका माँ एक ही है। ओके, लेट्स सी ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्तमकरे देवी नारायणी नमस्ते। 24 घंटे में आप कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हो। ओके, लेट्स फर्स्ट चेक इट। सोडशी नाउ, सोडशी कार्ड ये जब अपीयर करती है, इसका मतलब है कि आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। लाइक आप हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, कहीं से आप बाहर आ रहे हो विथ अ गुड माइंड सेट। ओके, लाइक ऐसा है कि आपको कोई अब आपका दिल कोई दुखाए थे, या फिर कहीं पे आपको लग रहा था कि आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या फिर कहीं पे आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले इम्प्रूव करोगे, या तो कम्युनिकेशन स्किल, या फिर लुक्स, या फिर ब्यूटी मेकओवर, मुझे ऐसा लगता है मेकअप एनहांसर, या फिर आप एक नए लुक क्रिएट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लुक्स को चेंज कर रहे हो, स्टाइल को चेंज कर रहे हो, किसी को नो बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ रहे हो। षोडशी माह जब आते हैं तब हाई सेल्फ एस्टीम का बात है। तो ऐसा है कि आपको ऐसा सेल्फ डाउट आप कर रहे थे पास्ट में, तो उस सेल्फ डाउट सिचुएशंस को हटा के विथ कॉन्फिडेंस आप बाहर आ रहे हो, एंड सिंपल जो आप चाहते हो और जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो कर रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक ब्रेकअप से बाहर आना, या फिर किसी को अपने औकात दिखा के बाहर आना, या फिर किसी को फाइनल कुछ बोल के बाहर आना, आप सुना रहे हो किसी को। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि अब आप अपने रंग दिखाओ, अब आप अपने जज्बा दिखाओ, अब आप अपने चार्म को शो करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपके चार्म में इस टाइम पे तो एकदम एकदम मगन है। क्योंकि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो आपके लुक्स, आपके ब्यूटी, आपके अदा, इस पे फिदा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में लोग बहुत अच्छे सोच रहे हैं, स्पेशली अगर आपने कुछ न्यू लुक्स क्रिएट किए हो, या फिर कोई पोस्ट डाले हो, या फिर कोई आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आप कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किए हो अपने घर में, या फिर घर का ही मरम्मत आप किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में बात कर रहे हैं, खास करके आपके नए पर्सनैलिटी, आपके नए लुक, आपके नए पोस्ट के बारे में। तो आप चर्चे में हो। एंड सोडशी माँ अक्सर कहते हैं कि आप डर नहीं रहे हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज्यादा डर रहे थे, बट अब आप आगे आ रहे हो। आप आपके अंदर जो है वो आप दिखाना चाहते हो। आप किसी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, कुछ एडजस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है, क्या बोलना है। आई थिंक इस टाइम पे ना आपको जो सही लग रहा है वो आप बेझिझक कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे सिचुएशंस जहां पे शायद आप बहुत ज्यादा डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आने वाले 24 घंटे में मुझे दिख रहा है कि आप जस्ट भूल जा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। सिंपल आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो चीज आप फॉलो करोगे। सेकेंडली षोडशी मतलब क्या है कि ब्रेकअप से बाहर आना, तबीयत अगर बहुत खराब था वहां से आप रिकवर कर रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने दम पे कुछ चीज को कंप्लीट कर पाओगे। शायद पास में नहीं कर पाए थे, बट अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स आप जीत रहे हो, या फिर कोई क्विज कॉन्टेस्ट आप जीत रहे हो। सो आई थिंक कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज को सेलिब्रेट करोगे अपने तरीके से। भले ये बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कल आपका बर्थडे था या फिर आज आपका बर्थडे था, तो आई थिंक आप अपने तरीके से अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। सोरशिमा मतलब अब आपको कोई नहीं चाहिए, अब आपको सिर्फ अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है। आप चाहते हो कि लोगों के लिए, समाज के लिए, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए कुछ करे, ताकि लोग आपके तारीफ सिर्फ नहीं करें, रैदर वो आपको लेके गर्व महसूस करे। आई थिंक कि आप अपने पहचान बनाने के लिए सोचोगे, आप अपने पहचान बनाने के लिए पहले कदम रखोगे। सो सोडशी माह मीन्स के हाई सेल्फ एस्टीम इशू, क्योंकि अब आपको खुद को दबा के रखना नहीं है, अब आपको एक्सप्रेस करना है। काइंड ऑफ ऐसे ही एनर्जी मुझे दिख रहा है, विद फुल कॉन्फिडेंस जिल के साथ आप कुछ नए स्टार्ट करने वाले हो आने वाले 24 आवर्स में। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या कह रहे हैं।
यस, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट कुछ ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं था ना। मुझे क्या लगता है कि आप ना दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, या फिर आप अपने लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देख रहे थे, या फिर बेवजह नेगेटिव लोगों के बारे में सोच के टाइम बर्बाद कर रहे थे ना। शमशाना कालीमा जब आता है तो वो एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, और पॉजिटिव चेंज कब होता है? जब हम लोग कुछ चीज को खत्म करते हैं, तो यू आर एंडिंग समथिंग। सो आने वाले 24 घंटे में कोई खराब पास्ट, कोई पुराने हिस्सा, कोई पुराने चैप्टर्स, कोई पुराने रिश्ते को आप खत्म कर रहे हो, या फिर आप इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। क्यों? पहले आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे दूसरों के ऊपर, पहले आप खुद के फ्रीडम के बारे में नहीं सोच रहे थे। शमशाना कालीमा लगभग आपको पुश करके कुछ काम को करवाएंगे आने वाले 24 घंटे में, जहां पे आप डेयरिंग तरीके से कुछ करोगे। लाइक जो आपके पर्सनालिटी के साथ सूटेबल नहीं है वैसे ही कुछ काम आप करने वाले हो, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। शायद आप लोगों को कभी नो नहीं बोले हो, इसीलिए लोग शायद आपसे एडवांटेज लेते हैं, या फिर आप हमेशा लोगों को एंटरटेन किए हो, गलत लोगों को। बट आज से आने वाले 24 आवर्स में आप एंटरटेनमेंट नहीं लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे। सिमिलरली मैं देख रहा हूं कि एक रूटीन को चेंज किए हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, लेट उठ रहे थे, लेट खा रहे थे, काइंड ऑफ रूटीन का तहस नहस हो चुका था। अब आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, एंटरटेनमेंट को काइंड ऑफ आप घटा रहे हो। टू मच अगर आप सोशल मीडिया पे थे, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में थे, तो वहां से आप खुद को विड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जगह से आप खुद को विड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वहां पे आप कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, या फिर किसी रिश्ते में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, या फिर किसी दोस्ती में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था आपका। काइंड ऑफ आपको समझ में आ रहा है कि किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किसको किस हद तक प्यार आप कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि किफायती डिसीजंस आप लेंगे। अगर बहुत ज्यादा खर्चा करने का आपका मूड था, तो आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो, सो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप करोगे। कुछ प्लान्स ऐसा है कि जो आप पहले सोचेंगे कि कर नहीं पाओगे, बट अल्टीमेटली आप करेंगे। लास्ट मिनट चेंजेस होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि सेकंड प्लान तो ऐसा हो सकता है कि पहले से जो प्लान आप डिसाइड किए हो वो प्लान आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही प्लान आप करने वाले हो, कुछ अलग ही डायमेंशंस पे आप जाओगे। सो ऑल इन ऑल आई कैन से एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, बट ये पॉजिटिव चेंज आपको पहले से पता नहीं चलेगा। बट जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस, पहली बार आपको ऐसा फील होगा कि माँ आपके करीब है। पहली बार आप मेडिटेट करते करते बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फील करोगे। पहली बार आप माँ के शक्ति के साथ परिचित हो रहे हो, क्योंकि इट्स एन इनिशिएशन। शमशाना काली के जब कार्ड्स आते हैं, इसका मतलब माँ आपको बुला रहे हैं, माँ आपको कुछ बात कह रहे हैं, माँ आपको अपनी लाइफ में चेंजेस ले आने के लिए बोल रहे हैं। और काली माँ मीन्स चेंज, क्योंकि टाइम को कोई पकड़ नहीं सकता, टाइम को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो वैसे माँ देख रहे थे कि आप किसी के लिए इंतजार कर रहे थे, किसी जॉब के लिए, कि वो जॉब जब मिलेगा तब मैं मेरे लाइफ में इंप्रूव करूंगा। अगर मुझे वो पर्सन मिल जाए तो ही मैं लाइफ में खुश हो सकता हूँ। अगर वो पर्सन आए तो भी मैं कुछ स्टार्ट करूंगा। अगर मेरा लव लाइफ फिक्स हो गया तब मैं जाके करियर में इंप्रूवमेंट करूंगा। ये वाले जो हमारे फॉल्स फैलेसी रहते हैं, या फिर स्टोरीज हम बना के चलते हैं, आई थिंक ये सारे स्टोरीज को माँ फेंक देते हैं, और माँ आपको सीरियस बना देते हैं, बहुत कॉन्शियस बना देते हैं। तो आप कॉन्शियसली कुछ डिसीजंस ले रहे हो जो शायद आप पहले नहीं सोचे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ जोन, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ पहली बार ट्राई करने वाले हो, और ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आए हो, अपने रूटीन में चेंजेस लेके आए हो, और अब वो रूटीन का जो भी इफेक्ट है वो 24 घंटे में आपको दिख जाएगा कि हाँ आपने पॉजिटिव डिसीजंस लिए हो, किसी को कट करके बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हो, किसी को नो बोल के आपका फायदा हुआ, किसी चीज ना खरीद के आपका फायदा हुआ, एंड सिमिलरली कुछ एडजस्ट आप कर रहे हो। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 24 घंटा आपके लिए बहुत ब्राइट होगा, पॉजिटिव होगा, बट साथ ही साथ आप कॉन्शियस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चीजें आपके हाथ में नहीं रहेगा, नहीं, चीजें आपके हाथ में रहेगा, आप चीजों को कंट्रोल करोगे और सिचुएशंस आपको कंट्रोल नहीं करेगा। ओके, लास्ट कार्ड, आने वाले 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो, यानी कि कल कहां पे आप पहुंच रहे हो, रिजल्ट्स क्या होगा 24 घंटे के बाद। वाओ, देवी मां काली, इसका मतलब है कि मां आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ को लीड कर रहे थे, या फिर बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे थे, या फिर कुछ पुराने पास्ट को गुड बाय बोल के नए फ्यूचर की तरफ जा रहे थे, इससे क्या हो रहा था कि आप
नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर रहे थे, इधर आप खुद के नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर रहे थे या फिर किसी दूसरे का। नो श्री काली का माँ या फिर देवी माँ काली आके आपको हील करते हैं और ये आपके अंदर से जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, इससे आपको बाहर लेके आते हैं और ये एक एश्योरिटी देते हैं कि आप कुछ गलती नहीं कर सकते हो, आपसे कोई भूल नहीं हो सकता है, कोई गलती नहीं हो सकता है। आप माँ के करीब हो, माँ के बहुत पास हो, माँ आपको बहुत प्यार करते हैं और माँ के आपको इंप्रेस करने का कोई जरूरत नहीं है। माँ को पता है कि आप कितना ऑनेस्ट हो, इनोसेंट हो। एक सिचुएशंस शायद आपको बहुत डरा दिया है या फिर आपके लाइफ में अभी ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं ना कि आपको डर लग रहा है कि क्या होगा, बट ट्रस्ट मी, माँ के ऊपर भरोसा रखो। ये रीडिंग ही आपको यही कह रहे हैं कि माँ के ऊपर भरोसा रखो, सब चीज ठीक हो जाएगा। आखिर में आपको पता चलेगा कि माँ किस तरीके से आपको हेल्प किया है। अगर आपके लाइफ में कुछ चीज हो रहा है वो माँ के इशारों में ही हो रहे हैं और अगर कुछ पॉजिटिव चीज होगा तो माँ ही वो पॉजिटिव चीज करवाएंगे। मुझे ऐसा लगता है माँ आपको कह रहे हैं कि सरेंडर कर लो, इतना मत सोचो, ओवरथिंक मत करो, रेस्ट ले लो, कुछ चीज को ज्यादा सोचो मत, कुछ चीज को ज्यादा करो मत, ओवरडू मत करो, ओवरथिंक मत करो, कुछ चीज माँ के हाथ पे छोड़ दो, माँ ऑटोमेटिकली चीजों को फिक्स कर देंगे। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इश्यूज, खास करके ईगो इशू हो सकता है, वो सॉल्व हो रहा है। प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिल सकता है। ओके, चाइल्ड बर्थ, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी के चाइल्ड बर्थ के न्यूज आपको मिल सकता है। नो श्री कालिका माँ जब आता है तो घर में किसी का तबीयत जरूर खराब था और वो तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रहा है। घर का माहौल खराब था, अब धीरे धीरे माहौल में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ना आपके लाइफ में कुछ चीज मिसिंग था, इसीलिए आप खुश नहीं हो पा रहे थे। अब आप खुश होंगे, अब आपका मन शांत हो जाएगा क्योंकि आपका मन शांत नहीं था। क्या हो रहा था, एक के बाद एक न्यूज आपको बिखर के रख दे रहे थे। आपको पता नहीं चल रहा था कि किससे आपको शांति मिलेगा, किससे आपका नींद ठीक से होगा, क्योंकि इंसोमेनिया हो सकता है, रात में आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, गले में प्रॉब्लम हो सकता है, गट में प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी है। आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है। एक ऐसे प्रॉब्लम जिसके कारण आप बहुत ज्यादा डर गए थे और जिसके कारण आप शायद सो नहीं पा रहे थे, आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए माँ का मैसेज है कि आप डरो मत, आपको जो सही लग रहा है वो करते रहो, बट कुछ नई चीज ट्राई करो। पुराने पास्ट को लेके पकड़ के मत बैठो। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर अगर आपको लगता है कि आप अपने मेंटल फ्रीडम की जरूरत है, तो प्लीज उस चीज को अचीव करने की कोशिश करो। लाइक आप ना किसी को अपने कंट्रोल मत दे दो। हो सकता है कि आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई आपको समझेंगे, कोई आपको सहायता करेंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि माँ आपका सहायता करेंगे, माँ है आपके रेस्क्यूअर। ये बात आप ध्यान में रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। सोरोशिमा इसीलिए आज आपको एक ही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप यहां तक आए हो उसी तरीके से आप आगे भी जाओगे। फ्यूचर रिलेटेड इनसिक्योरिटी लेके मत बैठो, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है और कोई भी ज्योतिषी या फिर टैरो रीडर आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ के हाथ में है। सो बेटर यही होगा कि आप कुछ चीजों को अपने आप होने दो और हील होने के लिए थोड़ा सा खुद को वक्त दो, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। अगेन, आप ना हमेशा दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, इसीलिए जो आपके कंफर्ट में नहीं है, मतलब जितना आप नहीं कर सकते वो भी प्रॉमिस कर देते हो। तो आई थिंक कुछ चीज ज्यादा मत करो। ओके, लाइक अगर आप बात कर ही रहे हो किसी को हील करने के लिए या फिर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो, किसी के लिए अनकंडीशनली बहुत काम कर रहे हो, आपको माँ एक ही बात कह रहे हैं कि प्लीज अपने लिए भी थोड़ा सा सोचो, अपने एनर्जी को भी थोड़ा सा रिजर्व करके रखो, आप थोड़ा सा रेस्ट लो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हो, रात में भी आप सो नहीं पा रहे हो, चिंता हो रहा है आपका, प्लीज उतना मत चिंता करो। या फिर बच्चों के लेके अगर आपका टेंशन है कि उनकी पढ़ाई, उनके लाइफ कैसा होगा, प्लीज वो चीज भी माँ के हाथ पे छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके जनरेशन को माँ जानते हैं आपके जनरेशन को, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन माँ के करीब आप रहते हो और माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपके एक स्पिरिट गाइड है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, आखिर में आप सही जगह पे ही पहुंच जाओगे। उतना ज्यादा सोच के अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को बर्बाद मत करो, थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्योंकि आप खुश नहीं हो पा रहे हो, अंदर से आप खुश नहीं हो पा रहे हो। काइंड ऑफ ये रीडिंग आपको यही चीज सलाह देते हैं कि अगर आप मन से मानते हो कि माँ आपके अंदर है, माँ आपके पास है, तो कोई भी मुश्किल ज्यादा
प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखेगा। सिंपल सरेंडर करो, आंख बंद करके माँ को विश्वास करो, चीजें सॉल्व हो जाएगा, आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ श्री कालिका, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निट पर। मैं मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।